बंद करो। एजुक्यूटी हाय 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 हाय, एजुक्यूटी हाय 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 हाय, एजुक्यूटी बंद करो, बंद करो। भारत के अंदर इस समय एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती प्रक्रिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। जैसा कि मांग की जा रही है, कुछ लोगों के माध्यम से ऐसी सूचनाएं निकल कर आई हैं कि कहा जा रहा है कि टीसीएस जो कंपनी थी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसकी थोड़ी सी स्थितियां बेहतर थी, लेकिन अब जो आपकी एजुक्यूटी कंपनी जो की है, जिसका नाम व्यापम घोटाले के साथ भी एक समय पे जुड़ चुका है, उसको इसका ठेका दिया गया है भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने का। आज कानपुर देहात के सिकंदरा कस्बे में, कानपुर के अंदर एक चर्चित फाउंडेशन है, एक उम्मीद एनजीओ जो है, उसकी राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ में है दीक्षा यादव जी। उनके संस्थान के पदाधिकारियों के द्वारा इन अनियमितताओं को देखते हुए एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। उस विषय में हम इनसे बात करने के लिए आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि इनका मेन लक्ष्य क्या है इस पूरी चीज को लेकर। ये देखिए, हम हमेशा से शिक्षा को लेकर बहुत ही ज्यादा गंभीर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो भी बच्चों को दिक्कत हुई है, पहली बात तो उनको दिक्कत है, उनका एग्जाम कंडक्ट कराए। देखिए, हर कोई अमीर नहीं होता है, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है। लोगों के पास यही सरकारी नौकरी एक जरिया होता है कि वो अपने स्तर से उठ सकें, तो उनके इस भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। पहली बात तो जितने भी बच्चों को ये समस्या हुई है उसका निवारण दिया जाए, बच्चों का एग्जाम दोबारा कराया जाए, उनको अच्छे सेंटर्स दिए जाएं, और उनका आने जाने में जो भी खर्चा हुआ है, आप देखिए इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, इतनी कोई किसानी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनका इतना पैसा उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये एग्जाम बहुत बड़ी बात है, इनके लिए ये चीज़ बहुत बड़ा मौका है। आप उनसे ये मौका नहीं छीन सकते हो, आपको किसी ने ये अधिकार नहीं दिया कि आप उनसे उनका भविष्य छीने। इसलिए हम सब इकट्ठा हुए हैं कि उनको जो भी परेशानी है, आप एक बार सुनिए, उस पर कुछ निवारण करिए, वरना ऐसे हम कब तक ऐसे प्रदर्शन करेंगे। उन प्रदर्शनों का कुछ हल निकलना चाहिए। हम सब यहाँ पे उन बच्चों के लिए इकट्ठा हुए हैं, उन शिक्षकों के लिए इकट्ठा हुए हैं जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं, हम उनको यही बताना चाहते हैं, और जब जब बच्चों पे कोई भी बात होगी, उनकी शिक्षा पे कोई भी बात होगी, हम एक उम्मीद की पूरी टीम एक साथ खड़े हुए हैं। हम किसी से नहीं डरेंगे, हम हमेशा लड़ेंगे। मैम, एसएससी की परीक्षाओं को लेकर ऐसी कौन सी अनियमितताएं हैं जो धरातल पर समझ में आती हैं, प्रकट होकर आती हैं? आप सरकार से इस विषय में क्या मांग करना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपने भी न्यूज़ पढ़ी होगी ना, मैं नहीं जानती कितने लोगों ने ये न्यूज़ पढ़ी है। एग्जाम आप क्या समझते हैं? एग्जाम हम किसी भी माहौल, जब बच्चा किसी भी माहौल में पढ़ नहीं सकता है तो किसी भी माहौल में एग्जाम कैसे दे सकता है? एक माहौल होता है पढ़ाई के लिए, शांति चाहिए होती है, एक सफाई चाहिए होती है। वहाँ पे जो टेस्ट दिला रहे हैं उनको हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं आता, वो जाके रील चला रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं है। और बच्चों के जहाँ पे सेंटर्स उनके बाहर बाउंसर्स खड़े किए गए हैं ताकि बच्चे प्रदर्शन ना कर सके, आवाज ना उठाए। बच्चों पे लाठीचार्ज हुए, उनको मारा गया है। आप सोचिए कितना गंभीर विषय है। आप ये मत सोचिए कि जब खुद पे बीतेगी तभी हम इसके लिए कुछ आवाज उठाएंगे। जब दूसरों के साथ अन्याय हो रहा है, आप तब आवाज उठाइए, अपनी बारी का इंतजार मत करिए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, बच्चों को एक अच्छा माहौल दिया जाए, बच्चों के साथ जो भी नाइंसाफी हुई है, बच्चों को अच्छे सेंटर्स दिए जाएं। धरातल पे यही काम होता है। देखिए, शिक्षा सबसे, प्राइवेट स्कूल्स में इतनी अच्छी शिक्षा मिलती है, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या शिक्षा मिलती है आप बताइए? तो अगर आपको कोई चीज़ दी गई है, आपने पहले टीसीएस से वो ले लिया, अब आपने दूसरी कंपनी को दे दिया, वो कंपनी क्या चीज़ कर रही है, आप उसके लिए एक्शन लीजिए। बस हमारी ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ में राष्ट्रीय सचिव एक उम्मीद फाउंडेशन की दीक्षा यादव थी। उनके माध्यम से यह बताया गया कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा या जो भी परीक्षा व्यवस्थाएं हैं, जो भी विभाग इनको हैंडल कर रहे हैं, उनके द्वारा, जो टीसीएस एक कंपनी थी जो पहले एसएससी की परीक्षा कराने का कार्य करती थी, अब उससे इसका टेंडर वापस लेकर एजुक्यूटी नाम की कंपनी को दिया जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं, ऐसे तथ्य निकल कर आए हैं कि एक बहुत बड़ा घोटाला भारत के अंदर देखने को मिला था, व्यापम घोटाला, उसमें इस कंपनी का नाम शुमार हुआ था। अब इनमें जो भी कमियां हैं, जो कुछ भी इन सामाजिक संस्थानों की मांगे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को उस पर अपनी दृष्टि डालनी चाहिए और सुचारू रूप से उसका निस्तारण करना चाहिए। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं शिवांक अग्निहोत्री, स्वराज इंडिया डिजिटल, कानपुर देहात।